Hello bachcho, let's read this question. The question says given below are two statements. One is labeled as assertion, other is labeled as reason. Assertion दिया है synthesis of ethyl phenyl ether may be achieved by Williamson synthesis. और रीजन दिया है इसका कि रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम मेथॉक्साइड यील्ड्स इथाइल फिनाइल ईथर. ऑप्शन ए है हमारे पास. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन बी है ए इज करेक्ट बट R is not correct. Option C है A is not correct but R is correct. Option D है both A and R are correct and R is the correct explanation of A. The key concept for this question is Williamson's synthesis. Williamson's synthesis क्या होता है हमारे पास? Williamson's synthesis basically involves heating of alkyl halide with sodium or potassium alkoxide. ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली जो हमारा एल्कोक्साइड आयन होता है इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, और जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, अगर एल्किल हैलाइड की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट रहता है ना, बिकॉज हैलाइड्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन सेंटर्स. इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ पुल करते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास जो कार्बन अटैच रहता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. तो हमारे पास जो एल्कोक्साइड आयन होता है इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करता है हमारे एल्किल मोइटी पे, राइट. और इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द alkyl halide, right, in which the halogen atom is basically replaced by alkoxide ion, right. तो हमारे पास बन गया क्या? ईथर. ठीक है, जो एल्कोक्साइड आयन था हमारे पास उसने अटैक किया एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर, जो किस में था? हमारी एल्किल हैलाइड में. ठीक, और इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? इसमें हमारे पास होता है SN2 मैकेनिज्म फॉलो. ठीक, जो हमारा असर्शन दिया है वो ये दिया है कि जो इथाइल फिनाइल ईथर है उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से. तो यस, वी कैन प्रिपेयर इथाइल फिनाइल ईथर. इथाइल फिनाइल ईथर क्या? इथाइल फिनाइल ईथर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, ये है हमारे पास इथाइल फिनाइल ईथर, राइट. तो हमसे क्वेश्चन में मतलब असर्शन में दिया हुआ है कि ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं. तो हाँ, हम बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं. कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इसको हम लोग कुछ ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास, अगर हम लोग बात करें इथाइल फिनाइल ईथर कैसे प्रिपेयर होगा, सी ये है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड, राइट. क्या है हमारे पास? इथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, इसमें हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ब्रोमीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पुल करेगा, इसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट. अच्छा, अब हमारे पास ये होगा फिनॉक्साइड आयन. ये क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन. ये फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा हमारे कार्बन सेंटर के ऊपर. ब्रोमीन बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर का. हमारे पास क्या है? इथाइल फिनाइल ईथर. ठीक, क्या था हमारे पास? सोडियम फिनॉक्साइड. अब अगर हमारे पास जो रीजन दिया है वो रीजन ये दिया है कि वो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन होगा और हमारे पास ये एथॉक्साइड आयन होगा. क्या ये पॉसिबल होगा? इससे बन जाएगा क्या? देखो,
इस मेथड से ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन की, ये कैसी बॉन्ड है? इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड का टूटना आसान नहीं है जितना हमारे पास इस बॉन्ड का टूटना आसान है, राइट? ठीक है। कैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो? कैसे हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर? वो इस वजह से है कि हमारे पास ब्रोमीन है, राइट? ब्रोमीन पे क्या है प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है? रेजोनेंस होता है। हमारे पास कुछ ऐसा आएगा ना स्ट्रक्चर, राइट? हमारे पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हो गया। और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव की, ऐसे मूव किया, तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हमारे पास बनता है कुछ ऐसा ही रहता है, राइट? तो हम लोग देख सकते हैं इसमें क्लियरली कि हमारे पास क्या है यहाँ पे? डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज इसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट करे तो ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगी, क्योंकि जो हमारे पास जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा वो बॉन्ड नहीं टूटेगी। बॉन्ड जो डबल बॉन्ड्स को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड्स। और अगर इसमें हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो इस बॉन्ड को भी तोड़ना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड, राइट? इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है और इस मेथड से हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। गेट नो रिएक्शन, ये याद रखना होगा हमें। कब अगर ईथर प्रिपेयर करना है बाय विलियमसन सिंथेसिस तो हमारे पास जो हमें एल्किल हैलाइड लेना होगा वो ऐसा लेना होगा जिसमें बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाए, ठीक है? फिर हमें द डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, correct answer for this question will be option B. A is correct but R is not correct. I hope you understood it well. Thank you and all the best.